कल्पना कीजिए, एक खुशनुमा दिन, बैसाखी का त्योहार, खेतों से लहलहाती फसलें और आसमान में खुशी का माहौल। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ जलियांवाला बाग में बैठे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। अचानक थक थक गोलियों की आवाज, चारों तरफ चीख पुकार, खून से सनी जमीन, दीवारों से टकराती गोलियां और भागने का कोई रास्ता नहीं। इस नर्क से बचने की कोशिश करते लोग कुएं में कूद रहे हैं, लेकिन मौत हर तरफ इंतजार कर रही है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि 13 अप्रैल 1919 का वो खौफनाक सच है जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। यह घटना भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है। यह न केवल अंग्रेजी हुकूमत की क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक बड़ी चिंगारी भी। आज हम आपको उस दिन की पूरी कहानी सुनाएंगे, वो क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा। यह कहानी केवल तथ्यों की नहीं, बल्कि उन अनगिनत मासूमों की चीखों की है जिन्होंने भारत की आजादी की नींव को और मजबूत किया। 1919 का भारत राजनीतिक उथल-पुथल से भरा हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, जो भारतीयों के अधिकारों पर सीधा हमला था। इस कानून के तहत बिना सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना किसी मुकदमे के जेल में रखा जा सकता था। अमृतसर में इसका विरोध तेज हो गया। 10 अप्रैल 1919 को दो लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। यह बैसाखी का दिन था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कुछ लोग त्योहार मना रहे थे, जबकि कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि मौत उनके करीब है। दोपहर करीब 4:30 पर जनरल डायर अपने 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया ताकि कोई बाहर न निकल सके। बिना किसी चेतावनी के उसने सैनिकों को फायरिंग का आदेश दे दिया। लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गईं। 1650 गोलियां चलाई गईं। दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने वाले लोग गोलियों से ढेर हो गए। कई लोग जान बचाने के लिए बाग में स्थित कुएं में कूद गए, लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस कुएं से बाद में 120 से अधिक शव बरामद हुए। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इस हत्याकांड में 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 1000 से भी अधिक थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने न केवल भारतीयों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया, बल्कि आजादी के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने इसे नरसंहार करार दिया और असहयोग आंदोलन को तेज कर दिया। यह घटना पूरी दुनिया में ब्रिटिश सरकार की बदनामी का कारण बनी। जनरल डायर को अपने इस कृत्य पर कोई शर्म नहीं आई, बल्कि उसने तो इसे सबक सिखाने की कार्रवाई कहा। लेकिन भारत के लिए यह सबक एकजुटता का था। यह घटना एक बड़ी चिंगारी बनकर स्वतंत्रता संग्राम में तब्दील हो गई। आज जब आप जलियांवाला बाग में खड़े होते हैं, तो वहां की दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान आपको उस क्रूरता की याद दिलाते हैं। वहां मौजूद शहीदी कुआं और अमर ज्योति हर उस व्यक्ति की कुर्बानी का प्रतीक है जिसने अपने प्राणों की आहुति दी। जलियांवाला बाग की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। ये घटना हमें यह भी सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। आइए हम उन शहीदों की कुर्बानी को हमेशा याद रखें और इसे अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारे देश की आत्मा है। क्या हमें कभी भूलना चाहिए कि हम कितनी बड़ी कीमत पर आजाद हुए हैं? जवाब आप ही दें कमेंट के माध्यम से। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।